लेकर आज हम मौजूद हैं दरभंगा के वोटर अधिकार यात्रा में। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाह रही जनता, क्या वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आम जनता तक जो है ये बात नॉलेज में नहीं थी वोट चोरी की बात, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी जी ने घर घर पहुंचाने का काम किया है, लोगों के बीच ये पहुंचाने का काम किया है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके जो है ये बीजेपी सरकार बना रही है। तो रे कोई वोट चोरी नहीं हो, फर्जी वोट हटाया गया है। राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। अभी ये फैक्ट नहीं आया है, फैक्ट आएगा उसके बाद क्लियर होगा। इसके अलावा भी जो है वो वोट जो कटा है, वोटर जो कटा है, ये फैक्ट जो वोटर है उनका भी बहुत सारा वोटर जो है वोट को काटा गया है, वोटर ID कार्ड उसका काटा गया है। चुनाव आयोग तो यही कह रही कि माफी मांगी राहुल गांधी। गलत कह रही है। अभी चुनाव आयोग भी जो है परेशान बना हुआ है। राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके से SIR का मुद्दा को उठाया है, उस तरीके से चुनाव आयोग भी एकदम खौफ में है। बिहार में चुनाव है, जनता कुछ जग पाएगी इससे। और इस मर्तबा जो है बीजेपी को, NDA को पता लग जाएगा कि इस मर्तबा तेजस्वी और राहुल की आंधी जो चली है वो क्या रंग लेके आएगी। बदलाव होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित 100% बदलाव होगा। युवा है, किसकी सरकार देखेंगे ये बताइए। आज महागठबंधन की, जी बिल्कुल महागठबंधन की सरकार। मोदी जी भी मौका मांग रहे, कह रहे हैं कि हमें भी मौका दे दीजिए। मोदी जी ने आज तक 75 साल के अंदर जितना जनता को परेशान किया गया, आज तक जनता कभी इतना परेशान नहीं हुई। एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा मुद्दा जनता के सर पे लाके डाल दिया जाता है। ये लो भैया ये पेपर सरियाओ, ये पेपर सरियाओ, ये पेपर सरियाओ। 75 साल में जनता आज तक कभी इतनी परेशान नहीं हुई जितना इस NDA की सरकार में 10 साल में, 12 साल के अंदर परेशान हुई है। तो उन्हें जात पात को मुद्दा बनाकर जो है अपनी सत्ता चलाने का काम किया है और जनता जाग चुकी है। और आने वाले वक्त में जनता NDA को बता देगी कि अब जात पात से काम नहीं चलने वाला है। बदलाव होगा, 100% होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। दिया बेंगलोर सीट का, उस पर आज तक चुनाव आयोग का सही फैसला नहीं आया, सही जवाब आज तक नहीं आया। जब उनसे मांगा गया कि 1,02,000 वोट चोरी हुई है, उस बात को आज तक उन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। वो जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो उन्होंने किस तरह की बातें की। राहुल गांधी को एफिडेविट देना होगा, उन्होंने पब्लिकली बोले वो चुने हुए हैं, देश के LLP हैं, आपको आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपको किस चीज का वो ये है, आपको एफिडेविट है, किस बात का एफिडेविट दे। वो संविधान की कसम देकर के वो बने हैं, उस पोस्ट पे बैठे हैं। जब वो बोल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो आप उसके क्लियरिफिकेशन दीजिए ना। वो जिस जैसे मांगे, आपसे डिजिटल कॉपी मांगेगी, आपने डिजिटल कॉपी नहीं दिया, आपने उनको एक पोथा थमा दिया कॉपी, जिनको उनको कन्वर्ट करने में उनको 6 महीने से ज्यादा लग गया। अगर आप डिजिटल कॉपी देते तो उससे साफ पता चल जाता, 2 दिन की बात थी। आप डिजिटल कॉपी रिलीज कीजिए, आपको 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा देश में क्या हो रहा है। या तो राहुल गांधी जी झूठे होंगे या तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी का बी टीम बन के पूरी तरीके से काम कर रहा है सर। तो कह हमने निष्पक्ष काम करे, बिहार की जनता के लिए अच्छा काम किया। हमने आप किधर देख रहे हैं बिहार की जनता को, ये इस बात का पहले से शक है लोगों को, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बात को, बुनियादी बात को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया, जोरों शोर से पहुंचाने का काम किया। वोट चोरी 100% हो रही है सर। यहाँ पे बिहार सच में वोट की चोरी हुई है, एकदम 100% वोट की चोरी हो रही है सर। आप अगर जब तक मैं चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग जब तक मैं क्लियर नहीं करता बातों को, उनसे वीडियो रिलीज की बात की जाती है, वो बदल देते हैं, नियम बदल देते हैं, 45 दिन के अंदर वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा। वो कैसी बातें करते हैं सर कि माँ बेटियों का वीडियो रिलीज नहीं करते। क्या हमारी माँ बहनें स्कूल कॉलेज नहीं जाती है? क्या वो वोट गिराने के लिए नहीं जाती है? जब उनसे मांगा जाता है आपसे वीडियोग्राफी, आप किस तरह की बेहूदी बातें करते हैं। आप बोलते हैं कि हम नहीं देंगे वीडियोग्राफी, पब्लिकली नहीं करेंगे, हमारी माँ बहन होती है। आप लड़कियों का नहीं करना चाहते, आप लड़कों का वीडियो रिलीज कर दीजिए सर, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वोट चोरी नहीं हो रही है, आप खुले तौर पे मंच पे आइए, राहुल गांधी जी को बुलाइए, डिबेट में बात पर साफ कीजिए, क्लीन कीजिए बातों को। लेकिन अब ये मुद्दा सर कंफर्म हो गया, ये मुद्दा चलेगा बिहार के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर चलेगा। वोट चोरी हो रही है तो वोट चोरी हो रही है सर। कि जनता पे चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा ये मुद्दा? 110% असर पड़ेगा सर। आज तक लोग नहीं जाना था, लेकिन आज मोहल्ले गली घर घर छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक ये मास पहुंच गया है। उन लोगों में पहले शक था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है, लोगों का वोट काटा जा रहा है सर। आप उठा के देख लीजिए, 65 लाख लोगों का वोट काट दिया गया। अगर विपक्ष आपको SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता, अगर नहीं बोला जाता उसको कि डेटा आप रिलीज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलती 65 लाख लोगों का किसका नाम काटा आपने, उसका डेटा रिलीज कीजिए, चुनाव रिलीज करने के मूड में नहीं था। उन्होंने किसका वोट काटा वो किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। ये तो साफ सुथरे लफ्जों में तानाशाही कर रही है चुनाव आयोग तो बीजेपी, दोनों मिलकर तानाशाही कर रही है सर। तो रहे कि यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल जी बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ निकाल रहे यात्रा। सर आप यात्रा के साथ घूम रहे हैं, यात्रा कवर कर रहे हैं, आप यात्रा को देख रहे होंगे सर, आप अपनी नजरों से ही देख रहे होंगे यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी शाम का 7 बज रहा है, लोग देख लीजिए, अभी यहाँ से इनकी रैली जीबे घर जाएगी, आप वहां पे पहुंचिएगा, वहां पे लोगों की भीड़ देख लीजिएगा, और बाद में चुनाव आने दीजिए, समय आने दीजिए, पता चलेगा क्या फर्क पड़ा क्या फर्क नहीं पड़ा। चल में हमें राहुल गांधी PM के रूप में चाहिए सर। मोदी जी कहाँ जाएंगे और PM मोदी जी का समय खत्म हो गया सर। आज तक जुमला देते आए हैं, वो जाएंगे वापस गुजरात जाएंगे, गुजरात जाके जुमला देंगे सर। 47 तक मौका मांग रहे वो 47। अरे सर वो तो बोलते हैं, वो और उनके समर्थक बोलते हैं कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली है। इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है सर? मोदी के जो मोदी प्रधानमंत्री बीजेपी अगर गवर्नमेंट में आई, इसका मतलब क्या है कि 2014 में आजादी मिली है? 1947 में, इसका मतलब आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे,
अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और गांधी जी और हमारे परिवार लोग मिलकर लड़ रहे थे, देश को आजादी दिला रहे थे। और आपके जो लोग हैं और आपके जो पार्टी के आदमी है, पब्लिक है, वो बोले 2014 के पास आजादी मिली है। आप लोगों के लिए 2014 के पास आजादी होगी सर। आप चूंकि आप अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, हम लोग को गुलामी के रूप में ढकेले हुए थे। रहे हैं कि 20 साल नीतीश जी को दिया, 5 साल और दे दीजिए, काम करेंगे अच्छे से। नीतीश जी का समय खत्म हो गया सर। नीतीश जी जब पहली बार सरकार में आए थे सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद उनको क्या हो गया पता नहीं है। वो एकदम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं सर, एकदम खत्म करने के लिए, बिहार को खत्म करने के। युवा इस बार किसे देखना चाहता है बिहार की गद्दी पे? महागठबंधन की गवर्नमेंट देखना चाहता है सर युवा। गठबंधन में कौन है जो ऐसा बिहार संभाल? गठबंधन में जिसकी सीट ज्यादा है कि तेजस्वी यादव को देखना चाहता है सर। सभी क्यों देखना चाहेंगे? उधर से चिराग भी एक युवा है। नहीं, चिराग युवा है, लेकिन वो एनडीए में सर। फिर बात वहीं पहुंच जाती है कि कितनी भी सीट आ जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। वो भी तो कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार को फर्स्ट रखेंगे हम। पहले इस बार हम लोग को राजद की सरकार बनानी है, महागठबंधन की सरकार बनानी है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके बाद जब समय आएगा, जब लगेगा कि ये हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है, तो चिराग पासवान का भी समय आएगा, उसका भी समय दिया जाएगा। लेकिन इस बार गठबंधन की, महागठबंधन की राहुल जी और तेजस्वी जी महागठबंधन के तमाम साथियों का हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। अधिकार मिल दे देंगे राहुल जी, दिलवा देंगे, एकदम से दिला देंगे, विश्वास है। युवा है तेजस्वी जी और राहुल जी, युवा नेता है, वो देश का भविष्य है, वो अधिकार दिलाएंगे। आप बुढ़वा सबका कोई काम नहीं है, पलटू राम का कोई काम नहीं है, वो बार बार वो पलटिए रहे हैं। मोदी जी का काम नहीं है, मोदी जी देश चलाएंगे। वो तो जनता को ठगने का काम किया। बताइए पूरे हिंदुस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी अस्पताल अगर खोले होंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बराबर देश को, जनता को जैसे बकाया है। कभी किसी जनता के बारे में एक भी काम किया हो बता दीजिए। तो विकास की गंगा बहरे, खुशहाल है हमारा देश। कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं किया है। जुमले राम रहीम करने से पेट भर जाएगा? युवा को चाहिए नौकरी, एक भी नौकरी बताइए वो अगर दिया हो। 17 करोड़ बोल रहे हैं 10 साल में, 17 करोड़ घोटाला कर दिया है। 17 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10 साल में तो 71 करोड़ घोटाला कर दिया। उसके बाद कितना घोटाला किया होगा पता ही नहीं है। तो हिसाब नहीं मिल रही, हिसाब नहीं मिल रहा, घोटाला नहीं हुआ। कभी चूहा पेपर खा जाता है, कभी हिसाब नहीं मिलता। ये क्या है? खाली ईडी और सीबीआई से देश के तमाम नेताओं को ठगने का काम करता है, डराने का काम करता है। अब वो नहीं है, युवा जाग चुका है। जितना भी युवा है वो डरने वाला नहीं है। जेल जाएंगे मगर इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। जेल से भी नहीं डरते, नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। बदलाव होके रहेगा एकदम से। कैसे पूरे जितने भी इंडिया के तमाम नेता है, जितने भी हमारे भाई बंधु है, युवा कार्यकर्ता साथी है, सब एकजुट होके राहुल जी का हाथ मजबूत करेंगे, तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करेंगे और जनता सत्ता को जो है लाएंगे वापस। और कह तो रहे कि राहुल जी मूर्ख बना रहे हैं बिहार में आकर से। मूर्ख नहीं बना रहे हैं, राहुल जी एकदम सही काम कर रहे हैं। मूर्ख तो बना रहे हैं मोदी जी, वो जनता को बरगला रहे हैं। आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, मोदी जी उधर कह रहे हैं कांग्रेस बिहार से नफरत करती है। कांग्रेस कभी ना नफरत किया है, मोदी जी नफरत करते हैं पूरा इंडिया से। विकसित बनाने के बारे में बोल रहे हैं मोदी। सब जुमलेबाजी है बॉस, कितना बार बोले, सब जुमलेबाजी है। एक भी वादा अगर पूरा किया हो तो बताइए, हम आपका गुलामी खटने के लिए। 5 केजी राशन नहीं दे रहे हैं। कौन? अरे राशन से काम चल जाएगा, पेट भर जाएगा 5 किलो राशन से। हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा, भविष्य होगा 5 किलो राशन से। वो सब जुमलेबाजी है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप बताइए, चुनाव होने नजदीक आ रहा है, हमारे तेजस्वी जी ने वादा किया कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री कर देंगे। तो नीतीश जी बोले अरे भाई साहब ये कहीं कर दिए। एक बार बोले 5 लाख नौकरी दे देंगे, तो उप मुख्यमंत्री बनते हुए 5 लाख नौकरी दे दिए। तेजस्वी की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं। 2 महीना 4 महीना सरकार थी, उसमें वैकेंसी लाए थे नौजवान लड़का के लिए। उसके बाद उसकी सरकार गिर गई, उसका सरकार गिर गई तो वो कैंसिल तो मोदी जी भी दे रहे। 11 करोड़ 17 करोड़ दे चुका है 11 सालों में। अच्छा 70 करोड़ जो अभी जो नीतीश कुमार के राज्य में घपला हुआ है, किसके सरकार में घपला हुआ है? 70 करोड़ जो घपला हुआ सरकार किसके? अब हिसाब मांग रहे हैं नीतीश जी से। नहीं देखिए, हम नीतीश कुमार पहले ठीक थे, जब से बीजेपी में क्या है, लेकिन जनता को बताना पड़ेगा ना, जनता को बताना पड़ेगा ना कि ये घोटाला जो हुआ तो क्यों हुआ घोटाला, कहाँ किया इतना पैसा, बताना होगा। मांग रही है, कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनता को बताना होगा। हम लोगों ने जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा तो हिसाब तो मांगेगा। हम हर चीज में जीएसटी पेड करते हैं, हमको तो हिसाब कर देना पड़ेगा। जनता गरीब है, लाचार है, अभी बेरोजगार है। इतना लड़का जो बेरोजगार रोड पर घूम रहा है, कुछ के लिए घूम रहा है भाई? बेरोजगारी के लिए ना। आप रोजी देते, रोजगार देते, तब ना आपके लिए साथ रहा। रोजगार में पकौड़ा तलिए, जाइए आत्मनिर्भर बनिए, ये भी तो कह रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी पकौड़ा तोड़ेंगे? अच्छा, नेता का बेटा पकौड़ा तोड़ा आप देख लिए है? कोई नेता का बेटा पकौड़ा तोड़ा? अगर कोई हो, सबका नेता बाहर जाके पढ़ता है। हमारे गाँव में अगर आप स्कूल देते, कॉलेज देते, शिक्षा देते, मेडिकल देते या कुछ देते तो कम से कम ये भी तो होता। आप जितने नेता है, सब आपका नेता बाहर पढ़ता है। जितने गरीब का नेता रोड पर बुआता है,
पढ़ लिख के भी आदमी पकौड़ा बेचेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है पढ़ लिख के पकौड़ा बेचेगा।